ओम श्री सूर्याय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जब स्टूडेंट्स क्लासेस में आते ही नहीं हैं तो टीचर्स उनको इंटरनल्स के मार्क्स क्यों देते हैं? भैया। देखो, आपकी बात ये सही है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस भी कहता है, NEP है, उसमें कॉन्टीन्यूस असेसमेंट के तहत में आप जब ही नंबर लगा सकते हैं जब बच्चा कंटिन्यूस हो। अब देखो इसमें रीज़न क्या है। अब जैसे आप अपनी मर्जी से खड़े हो गए तो आपने कह दिया हमारी तो प्राइवेसी का है नहीं, आपने हमें क्यों खड़ा कर लिया। अरे भाई, आप लोग आगे खड़े हो गए तो मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। अब हो क्या रहा है कि अब ये चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, तो कम से कम आपको ये पता चलेगा कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम देखो ये है कि जब स्टूडेंट क्लासेस में आ ही नहीं रहे और टीचर जी उनको नंबर भी लगाए जा रहे हैं, तो ये व्यवस्था कभी रुक जाएगी? क्या आपकी एजुकेशन व्यवस्था ठीक होगी? और इस तरह से एक तबका आपके समाज में वो लॉ को मतलब वायलेटर बन जाएगा, लॉ को न मानने वाले बन जाएंगे, अवहेलना न करने वाले की संख्या बढ़ जाएगी। तो देखो, आपका क्वेश्चन ठीक है कि जब आ ही नहीं रहे, जब उनकी मिनिमम अटेंडेंस ही नहीं है, तो भाई साहब उनको इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स दिए ही क्यों जा रहे हैं? ये प्रॉब्लम है। अब उसमें क्या है कि जब सभी टीचर इस बात को उठाएं तो कुछ बात बने। अब मान लो मैंने उठा दी, प्रोफेसर डॉक्टर धनीराम जी ने उठा दी, अब मान लो ये आ नहीं रहा, ये कुछ भी इल्ज़ाम लगा देगा फिर जो है। दूसरा ये टीचर है, इन्होंने नंबर लगा दिए, 100 में से 100 लगा दिए, इनको जिंदाबाद मुर्दाबाद। तो ये जो चीज़ जो व्यवस्था बनी है, जो सिस्टम जो बना है, उस सिस्टम के तहत में स्टूडेंट और टीचर जी को जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये देख लेना, ये सब काम आएगा। NEP इसको सबको करा देगा, स्टूडेंट भी वही हैं, टीचर्स भी वही हैं, आगे आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा। अभी कुछ जो है सिस्टम नया आया है तो उसके तहत में स्टूडेंट को बहुत सारी, टीचर्स को बहुत सारी, कुछ स्टूडेंट को और कुछ टीचर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ ऐसे हैं कि अपनी मेहनत कर रहे हैं, अब स्टूडेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर भी मेहनत कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक ब्लैकमेल का ही साधन बना रखा है, तो उनको क्या है कि भाई आप हमें नंबर दे देंगे और आप हमसे कुछ मत पूछो कि हम कब क्लास आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे। अदरवाइज तो देख लो ना, आप जो है करवा लो जरा एजुकेशन ऑडिट, उसको जो ना एजुकेशन ऑडिट ही बोलते हैं ना, एजुकेशन ऑडिट करवा के देख लो कितने टीचर आपके आते हैं, कितने स्टूडेंट आते हैं। एक संस्था में नॉन टीचिंग की तो आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवा रहे हो, वहीं टीचर्स की कोई है ही नहीं। तो भाई या तो उनको निकाल दो, जो नॉन टीचिंग वाले हैं वो भी इंसान है, या फिर टीचर की बायोमेट्रिक लगाओ, या कोई साइंटिफिक मेथड हो। तो मेरे हिसाब से व्यवस्था जो ना सबके लिए समान हो, समत्वम योग उच्यते। थैंक यू, नमस्कार।